आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आखिर ये आ रही है दोस्तों की वैक्सीन लगाने के साथ ही फिर से लगा 1.5 महीने का लॉकडाउन। नए वायरस ने बढ़ाई मुश्किल। जी हाँ, आखिर दोस्तों दुनिया के किन किन देशों में फिर से 1.5 महीने तक लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि 15 फरवरी तक सख्त कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा वापस, जैसा कि पहले साल 2020 में लगा था। कहां ये किन किन देशों में लगा, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। भारत में आज के ताजा कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं वो भी जानेंगे, और इसके अलावा वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट है। तो एक एक करके कोरोना की आज की 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक ने लगवाया कोरोना का टीका और कहा कि विपक्षी दलों के लिए यह करार जवाब है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। पटना के दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया बिहार के पहले जनप्रतिनिधि बन गए, जिन्होंने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान वैक्सीन लगवाई है। संजीव चौरसिया ने मंगलवार को पटना एम्स में जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया और टीका लगने के बाद संजीव चौरसिया ने देश को मिली 2 वैक्सीन, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, दोनों के लिए वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एक्ट्रेस बनीता संधू को भी कोरोना हुआ। सरकारी अस्पताल में इन्होंने भर्ती होने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसके कहर से नहीं बच पा रहे। अब वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर में नजर आ चुकी ब्रिटिश एक्ट्रेस बनीता संधू की भी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बनीता को इलाज के लिए कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा था, लेकिन वहां उन्होंने जाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 साल की एक्ट्रेस बनीता इन दिनों कोलकाता में फिल्म कविता एंड टेरेसा की शूटिंग कर रही है। बनीता संधू ने सोमवार को अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया था, जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से यह कहते हुए मना कर दिया कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है। वह एम्बुलेंस से बाहर नहीं आ रही थी। उनकी यह नौटंकी करीब 4 घंटे तक चली थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राज्य सचिवालय और स्वास्थ्य विभाग को इस बात की सूचना दी और इसके अलावा ब्रिटिश हाई कमीशन को भी इसके बारे में सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन को भी पहुंचना पड़ा और फिर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते दोस्तों की कोरोना थमा नहीं कि बर्ड फ्लू की नई आफत आ गई। आपको पता होगा बर्ड फ्लू भी आजकल भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा। उसके बाद कई राज्यों में स्ट्रिक्ट चेतावनी भी जारी की गई है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा तो 4 राज्यों में वायरस की पुष्टि हुई है और 4 राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया इस बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान, इन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अन्य राज्य भी हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और केंद्र ने इसको लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया है। भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद कई राज्यों में हलचल मच गई है। पहले कोरोना का संकट और अब बर्ड फ्लू का कहर। मध्य प्रदेश में इसके सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में कौवे मर गए और उन्हें ये वायरस संक्रमित किया था, क्योंकि उन मरे हुए कौवों में ये वायरस की पुष्टि हुई है। अभी इस संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य के चिकित्सा मंत्री समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। भारत सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जो निर्देश भेजे गए हैं उनको लेकर बैठक में मंथन हुआ। राज्य में अब पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही राज्य सरकार इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी करेगी। और इसी बर्ड फ्लू के कारण अभी जो है कई जगहों पर चिकन और अंडा वगैरह इनके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब तक ये बर्ड फ्लू का माहौल मसला सोल्व नहीं हो जाता तब तक आप भी प्लीज चिकन वगैरह या अंडे वगैरह खाते हैं तो ना खाएं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,088 नए मरीज मिले। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा भारत में मौतें हो चुकी हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है तो पिछले 24 घंटों में 18,000 के बाद अभी भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 1,03,74,000 से भी ज्यादा, जिसमें से 2,27,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 99,97,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,50,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा भारत में मौतें हो चुकी हैं। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, भारत के अलावा अमेरिका में देखिए पिछले 24 घंटों में 3900 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई महज 24 घंटों में, यानी कि अमेरिका में अभी भी एक कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले जो है वो 2,15,75,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी अमेरिका में 2 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 3900 से भी ज्यादा की मौत हुई। वहीं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 8,60,00,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना के कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम भी चल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान पूरी दुनिया में 6 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए, यानी कि दोस्तों अभी भी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा है। हालांकि राहत की बात है कि हमारे भारत में कुछ मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इस मौके पर हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, वरना भारत में भी
फिर से मामलों की बढ़ने की संख्या रफ्तार पकड़ सकती है। सो प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ योर होम मस्ट यूज मास्क एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर कोविड-19 प्रोटोकॉल रूल्स। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, कोरोना संकट के बीच भारत के इन 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले 3 राज्यों में था, अब 7 राज्यों में हो गया। कई जगहों पर कुछ राज्यों में तो मतलब 30,000 पक्षी मारे जाने की भी खबर है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल, अभी इन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है, जहां कौवों के मरने की शिकायतें देखी जा रही हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 नाम का ये वायरस, जो कि एक सब टाइप है, जो खास तौर से पक्षियों के जरिए फैलता है। ये बीमारी पक्षियों के बीच बहुत तेजी से फैलती है और अत्यंत घातक भी हो सकती है। पक्षियों से ये बीमारी इंसानों में भी पहुंच सकती है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1996 में चीन में हुई थी। एशियाई H5N1 मनुष्य में पहली बार 1997 में पाया गया, जब हांगकांग में एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां संक्रमित हो गई थी। और इस बीच अब केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया, आप भी सावधान रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकन अंडा वगैरह आजकल ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों कि पुराना जो कोरोना वायरस था ना, उसके मुकाबले नया कोरोना स्ट्रेन तेजी से फैलता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस की दोनों किस्मों के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। महामारी के शुरू होने से अब तक ये वायरस में आने वाला सबसे ज्यादा और गंभीर बदलाव है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया ना, उसी को लेकर वैज्ञानिकों की ये चेतावनी है कि नया स्ट्रेन और भी ज्यादा तेजी से फैलता है। सो आप भी सावधान रहें, नियमों को फॉलो करते रहें, है ना। अच्छा, और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अब बाजरा भी बढ़ाएगा इम्यूनिटी पावर, कोरोना को देगा मात। 2 नई किस्में इजाद की गई है राजस्थान राज्य में बाजरा को लेकर। अब गरीबों का अन्न बाजरा भी कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होगा। कोरोना काल में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इम्यूनिटी बूस्टर बाजरे की 2 नई किस्में तैयार की हैं। बाजरे की इन नई किस्मों से जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा शरीर को मिलेगी। बाजरे की ये किस्में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेगी। इन 2 किस्मों का नाम है RHB233 और RHB234 नाम की ये किस्में एनीमिया यानी कि खून की कमी जैसे रोगों के लिए भी कारगर साबित होगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। तो ये भी वाकई में किसानों के द्वारा देश के नागरिकों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की एक अहम भूमिका होगी। अच्छी बात है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था दोस्तों कि लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया 1.5 महीने तक। आखिर कहां किन देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है? तो दरअसल खबर है दोस्तों ब्रिटेन से। जी हाँ, अपडेट देखिए, कोविड-19 के नए संस्करण से ब्रिटेन में खलबली मची हुई है। कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया और 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी भी दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं, ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन मिला ना, उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1.5 महीने के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे नए स्ट्रेन को रोका जा सके। यानी कि ऑलमोस्ट 15 फरवरी तक ब्रिटेन में फिर से सख्त लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह लागू रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह बात की घोषणा की है। हालांकि दोस्तों, भारत में फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई खबर नहीं है, मामले भी कम हो रहे, तो ये राहत की बात है। इसके अलावा जर्मनी जो है ना, उसने भी कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अमेरिका में नई लहर की वजह से ग्रैमी अवार्ड्स वगैरह को भी टाल दिया और ब्रिटेन के बाद दोस्तों जर्मनी ने भी लॉकडाउन का बढ़ाने का फैसला किया। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स और बड़ी खबरें उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।